दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिया और आरव की। रिया बताती हैं कि रिया यूपी के लखनऊ के पास में एक गांव था, उस गांव से बिलोंग करती थी। वो बताती हैं कि वो साल 2018 में वो लखनऊ में शिफ्ट होती हैं अपने माता पिता के साथ, क्योंकि रिया का जो स्टडी था वो गांव से था। वो जब गांव में उनका स्टडी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो वो लखनऊ में चली गई आगे की पढ़ाई के लिए। तो उनका पापा जो थे वो लखनऊ में जॉब करते थे, जो कि गांव से ही आना जाना करते थे। तो वो क्या करते हैं कि वो भी लखनऊ में ही रूम वगैरह ले लेते हैं, वहाँ पे धीरे धीरे घर और बना लेते हैं। तो मोस्टली वहीं पे रहती थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद रिया स्टडी कर रही थी। स्टडी उन्होंने जो स्टडी किया वो लखनऊ के ही आसपास कोई यूनिवर्सिटी था। यूनिवर्सिटी में से उन्होंने CS का तैयारी किया, कंप्यूटर साइंस कंप्लीट होने के बाद एक कंपनी से उनको ऑफ़र आया, जो कि दिल्ली के नोएडा में स्थित था। तो वो उस ऑफ़र को हाँ कर देती हैं और वो नोएडा में चली जाती हैं। उनके ज्वाइनिंग के कुछ दिन के बाद आरव उस कंपनी में ऑलरेडी पहले से जॉब करता था, जो कि काफ़ी पुराना था और काफ़ी उसको एक्सपीरियंस भी हो गई थी। तो वो नई नई ज्वाइनिंग होती हैं, तो उनको बोला जाता है आरव को कि आप रिया को ट्रेनिंग दो और बताओ कि क्या क्या काम करना पड़ता है, कैसा कैसा काम है। तो वो रिया को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देते देते आरव को रिया बहुत पसंद आने लगती है। उसको इतना पसंद आ जाती है आरव को कि दिन रात उसी के बारे में आरव सोचने लगते हैं। आरव दिन रात उसी के बारे में सोचते थे, रिया के बारे में, कि उनसे बात कैसे करें, कहाँ कहाँ उनको घूमने ले जाएं। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में बहुत दिन से चलने लगी। ये सब होने के बाद वो अपने एक दोस्त से, जो कि आरव के दोस्त थे, वो भी उसी कंपनी में काम करते थे। वो दोनों एक साथ ही एक ही कॉलेज से पढ़े हुए थे और एक साथ ही ज्वाइनिंग हुआ था। और रिया जो थी वो नई नई ज्वाइनिंग थी। तो वो दोनों आपस में अच्छे दोस्त हो जाते हैं। जैसे होता है ना कि साथ में ट्रेनिंग दे रहे तो साथ में ही काम कर रहे, और ज़्यादा दिन ट्रेनिंग दिए नहीं, 1-2 हफ्ता जो भी बताए होंगे, बताए डॉक्यूमेंट वगैरह बारे में कि ऐसा है वैसा है, सब काम वगैरह बताए। उसके बाद वो अपने दोस्त से बताते हैं कि रिया मुझे पसंद आने लगी है, मैं उसको क्या बोलूँ। तब उनके दोस्त बोलते हैं तुम उसको रिया को प्रपोज कर दो। लेकिन आरव को एक डर था कि रिया गांव की लड़की है, अगर मैं उसको प्रपोज करता हूँ तो मेरी बातों का उसको बुरा ना लग जाए। तो वो से अपने दिल की बात बताने में कई बार हिचकते थे। मतलब कोशिश तो की कई बार जा करके अपने दिल की बात बताने का, लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे। फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद रिया आरव पे पूरा ये बिलीव करने लगी। वो साथ में नाइट आउट करते और मतलब अक्सर कॉल पे बात करते, मैसेज में बात करते। तो धीरे धीरे आरव का जो लगाव था वो रिया के साथ और ज़्यादा होने लगा, और ज़्यादा हो गया था। तो वो अपने मन में ठान लेते हैं कि अब रिया को प्रपोज करना ही करना है, अपने दिल का बात बता ही दूंगा। फिर एक दिन वो रिया को अपने दिल की बात बताने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि रिया का कई साल पहले से एक बॉयफ्रेंड था, जो कि उन्हीं के जो इंस्टीट्यूट था जिसमें से रिया स्टडी की थी, वो उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता था। और होता है ना कि साथ में पढ़ते पढ़ते दोस्ती हो जाता है, तो उसी तरह का वो था। लेकिन जैसे ही स्टडी कंप्लीट हो गया था, रिया और जो पहले उस बॉयफ्रेंड था उसका ब्रेकअप हो गया था। लेकिन आरव को ये बात पता चली तो वो पीछे हट गए, प्रपोज नहीं किए। तभी वो वहाँ से घर के लिए निकल गए बिना रिया को कुछ बोले, जो कि रिया के वो साथ ही गए हुए थे नाइट आउट के लिए। लेकिन बिना उसको कुछ बोले ही वो घर निकल गए। जैसे वो घर पहुँचे वैसे रिया का कॉल आया। उन्होंने कॉल उठाया। रिया बोली, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किए? मैं तो तुम्हारे साथ गई थी ना। तभी आरव घबराते हुए बोले
कि मुझे थोड़ा काम पड़ गया था, ऑफिस से एक कॉल आ गया था, मुझे मेल चेक करना था, इसलिए मैं निकल गया। तो रिया बोली कोई बात नहीं, कल फिर हम मिल रहे हैं ना। तभी आरव बोले शायद नहीं। तभी रिया बोलते हैं क्यों? तो आरव बोलते हैं कि शायद मैं कल किसी काम के लिए बाहर जाने वाला हूँ, तो शायद मुझे मिलने का टाइम ना मिले। अभी आरव बोलते हैं कि मैं किसी काम से कल बाहर जा रहा हूँ, तो शायद मुझे मिलने का टाइम ना मिले। तभी रिया बोलती हैं कहाँ जा रहे हो, मैं भी चल सकती हूँ क्या? तो वो तो आरव तो कहीं जाने वाला नहीं था, वो तो बस फालतू में ऐसे ही बहाना मार रहा था कि मिलने ना जाना पड़े, क्योंकि वो अंदर ही अंदर प्यार करता था। तो अगर किसी को ये सारी बातें पता चले, अगर कोई किसी से प्यार कर रहा हो और उसे पता चले कि जिससे वो प्यार कर रहा है वो पहले किसी और से बात करती थी या प्यार करती थी, जो भी हो, दोस्ती हो या ऐसे, लेकिन पता चलता है ना लड़कों को कि वो किसी से प्यार करती थी, बात करती थी, तो लड़कों को लगता है कि अभी भी वो बात करती होगी। लेकिन रिया का ब्रेकअप हो चुका था, तो वो बोलते हैं नहीं तुम नहीं जा सकती, मैं अकेले जाने वाला हूँ किसी काम से। तभी रिया बोलती है ठीक है। रात हो गया था काफ़ी, रिया ठीक है बोल के फ़ोन रख के सो जाती हैं। तभी अगले दिन शाम को 4-5 बजे रिया आरव को कॉल करती हैं और बोलती हैं कि तुम आ रहे हो ना? तभी आरव बोलते हैं नहीं, मैं तो कल ही बोला था कि नहीं आ पाऊंगा। तो रिया बोलती हैं झूठ मत बोलो, तुम घर पे ही हो। रिया को किसी तरह पता चल गया था कि आरव घर पे ही है और वो बहाना कर रहा है। तभी आरव बोलते हैं तुमको किसने बताया? तभी उधर से रिया का आवाज़ आता है, थोड़ा घबराए हुए। तभी आरव पूछते हैं क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत है क्या? तभी रिया बोलती हैं कि यार मेरे गले में का जो लॉकेट था वो गलती से कैनल के अंदर चला गया है। नहीं होता है कि सड़क के किनारे बना रहता है जहाँ भी पानी वानी बहता है, वो गलती से उसके अंदर चला गया था, जो कि दिख भी नहीं रहा था। तो बोलते हैं छोड़ो जाने दो, दूसरी ले लेंगे। तभी आरव सोचते हैं, तभी आरव प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना आज रिया को अपनी दिल की बात बताया जाए और उनके लिए कोई गिफ्ट लिया जाए। तो वो पहुंचते हैं गिफ्ट स्टोर। गिफ्ट स्टोर पहुंचने के बाद वो बहुत सारे लॉकेट देखते हैं, लेकिन कोई भी लॉकेट उनको पसंद नहीं आता है। तभी उनकी नज़र एक कोने में जाता है। कोने में एक बॉक्स रखा था, उस पर लिखा था 1 विश कम ट्रू। मतलब ये लिखा हुआ था कि अगर आप एक विश मांगते हैं तो वो पूरा होगा। उन्हें इस बात पे विश्वास नहीं होता है, लेकिन उनके दिल में पता ना क्या अजीब सी चीज़ें दौड़ने लगती हैं और वो उस चीज़ को बाई करते हैं। चैन को, लॉकेट जो है उसको बाई करने करके वो उस चीज़ को बाई करते हैं। तो वो लेकर के पहुंचते हैं। तो उन लोगों का एक पब में मिलने का प्लानिंग था। वो पब में भी बहुत बार ट्राई किए बोलने का, लेकिन आरव के दोस्त और उनके एक गर्लफ्रेंड, जो कि रिया की भी दोस्त बन चुकी थी क्योंकि वो भी दोनों उसी कंपनी में काम कर रहे थे, तो वो दोनों भी साथ में गए थे। तो वो काफ़ी टाइम तो ट्राई किए आरव रिया से बोलने के लिए अपनी दिल की बात, लेकिन वो बोल नहीं पाए क्योंकि बीच में उनका दोस्त आ जा रहा था ना, तो उनकी दोस्त की गर्लफ्रेंड आ जा रही थी, तो वो नहीं बोल पाए। तभी जब घर जाने का बारी आता है, उस टाइम पे वो जो आरव के दोस्त रहते हैं उनका कहीं और जाने का भी प्लानिंग रहता है, नाइट आउट का ही। तो उसी समय रिया बोलती हैं यार कल मुझे थोड़ा ऑफिस जल्दी जाना है, तो एक काम करो मुझे घर पे ड्रॉप कर दो। वो आरव के दोस्त से बोलती हैं, लेकिन आरव का दोस्त बोलता है नहीं मैं तो कहीं और जा रहा हूँ, तुम भी साथ में चलो। तभी आरव बोलता है क्या मैं छोड़ दूँ? तो आरव का जो दोस्त रहता है वो बोलता है तुम नहीं जा रहे हो क्या हमारे साथ? नहीं तुम भी चलो। लेकिन आरव बोलता है नहीं मुझे भी कल थोड़ा ऑफिस जल्दी जाना है, तो मैं भी रिया को छोड़ के घर निकल जाऊँगा। तो वो उनके दोस्त और उनकी दोस्त की गर्लफ्रेंड, वो दोनों अपने साथ गाड़ी में निकल जाते हैं और आरव रिया को लेके अपनी गाड़ी में उनके घर छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। तभी रिया थोड़ा थक चुकी थी और रात काफ़ी हो गया था, जैसे 12-1 बज गया था रात को, तो वो थकान की वजह से गाड़ी में ही सो गई। और तब तक कुछ टाइम के बाद आरव रिया के घर के पास पहुंच जाते हैं। रिया जब लखनऊ से दिल्ली आई थी, तो दिल्ली में एक उनको सस्ता में घर मिल गया था, जो कि ऐसा था कि घर में कोई नहीं रहता था,
और एक ही फ्लोर का घर था और वो पूरा घर ही ले रखी थी रेंट पे। तो वो घर के पास आरव छोड़ने गया होता है। तो ऐसा होता है ना कि मतलब उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी आरव को घर पे उनको कोई दिक्कत नहीं था नाइट आउट जाने में, या कोई लड़का अगर घर पे भी छोड़ने आ रहा है तो वो वहाँ की थी नहीं। और जो उनका घर था वो थोड़ा मतलब हल्का साइड एरिया में था, तो इससे भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। कोई अगर लड़का भी छोड़ने आ रहा तो आरव घर के पास छोड़ने चला जाता है। तो गाड़ी रोकता है और रिया को उठाता है। रिया, रिया, घर, तुम्हारा घर आ गया। तभी रिया थोड़ा मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरती हैं। तभी रिया बोलती हैं, शायद आरव तुम कुछ मुझसे बोलने वाले थे। तभी आरव बोलते हैं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तभी रिया पूछती हैं, कुछ हो तो बता सकते हो। तो उस टाइम पे आरव बोलते हैं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या? तभी रिया बोलती हैं, हाँ कुछ साल पहले मेरा बॉयफ्रेंड तो था, लेकिन काफ़ी टाइम पहले उससे मेरा ब्रेकअप हो गया क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस पे हो गए। तो हमारा रिलेशनशिप बढ़िया से चल नहीं रहा था, लड़ाई झगड़े काफ़ी बढ़ गए थे, तो हमारा ब्रेकअप हो गया। उस बात पे आरव थोड़ा खुश होते हैं, लेकिन वो अपनी खुशी चेहरे पे नहीं झलकना देना चाह रहे थे क्योंकि रिया देखती तो उसे थोड़ा अजीब लगता कि मेरा ब्रेकअप हुआ है और वो अगला बंदा खुश हो रहा है। तभी आरव बोलता है, नहीं कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा। ये बोल करके वो टाल देते हैं। लेकिन रिया कुछ दूर आगे बढ़ती है अपने घर की तरफ, लेकिन तभी आरव का नज़र उनके बैग के पास पड़ा वो बॉक्स दिखता है जिस पे लिखा था कि 1 20 मांगो और वो पूरा हो जाएगा। तभी आरव क्या करते हैं, वो उसी समय वो बॉक्स को खोलते हैं। तो बॉक्स को खोलते हैं ना, तो उसमें एक लाल कलर का कैंडल था, जैसे अगरबत्ती जैसा। तो वो क्या करते हैं कि वो फीस मांगते हैं कि रिया हमेशा के लिए मेरी हो जाए और वो बस सिर्फ मुझसे प्यार करे, बहुत ज़्यादा प्यार करे। ये चीज़ बोल करके वो एकदम से तोड़ देते हैं मोमबत्ती को। उनकी नज़र रिया की तरफ जाती है। तभी वो देखते हैं रिया अपने दरवाजे के पास एकदम स्थिर खड़ी है, जिससे वो थोड़ा हिल भी नहीं रही है। ये चीज़ देखने के बाद आरव थोड़ा घबरा से जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि रिया वापस मुड़ रही है और उनकी तरफ आ रही है। ये चीज़ देखने के बाद आरव थोड़ा और घबरा जाते हैं कि रिया उनकी तरफ क्यों आ रही थी। तभी रिया दरवाज़ा खोल के बोलती है, तुम मुझे कुछ देने वाले थे ना? तभी आरव बोलते हैं, हाँ मैं कुछ देने वाला था, लेकिन मैं घर पे ही भूल आया, गलती से घर पे ही रह गया, तो मैं किसी और दिन दे दूंगा। तभी रिया बोलती हैं, क्या सच में तुम घर पे भूल गए हो? आरव थोड़ा सा घबराहट से जाते हैं, घबराहट के मारे बोलते हैं, हाँ हाँ मैं घर पे ही भूल गया हूँ। लेकिन तभी रिया उनके गाड़ी में बैठ जाती हैं और बोलती हैं, तुम मुझे अपने घर क्यों ले चलते? तुम आज अपने घर ले चलो, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं घर पे नहीं रुकूंगी। आरव भी रिया को लेकर घर चले जाते हैं। उसके बाद से रिया का बर्ताव थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा, जैसे वो रिया जो थी आरव की तरफ मतलब होता है ना कि एक अजीब सी निगाह, जैसे किसी को घूर रहे हो, जोर से घूरते हुए देख रहे हो, उस तरह से आरव को लग रहा था कि रिया उनको बहुत तेज से घूर रही है और बहुत टाइम तक उन्होंने नोटिस किया। तभी उन्होंने रिया से पूछा, रिया तुम ठीक तो हो ना? तभी रिया अचानक से रोने लगती हैं। वो बोलती हैं, यार पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम अजीब सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ बस मैं तुम्हारे साथ रहूँ। ये सुन के आरव थोड़ा घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं क्या जो उन्होंने किया वो उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जो आरव थे वो भी एक गांव से बिलोंग करते थे, तो वो भी वहाँ पे फ्लैट ही ले रखे थे, जैसे घर था घर ही को हायर कर रखे थे। का जो घर था 2 BHK था। 2 BHK में एक जो रूम था, मतलब दोनों रूम में बेड वगैरह सब कुछ लगा हुआ था, तो एक रूम में रिया को वो सोने के लिए बोल देते हैं और वो दूसरे रूम में जाने लगते हैं। तभी रिया बोलती है, आरव रुको। आरव वापस आते हैं, बोलते हैं, हाँ बोलो क्या हुआ?
तभी रिया बोलती हैं, आज तुम मेरे पास ही सो जाओ। ये सुन के आरव को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वो भी रिया को पसंद करते थे, तो वो भी ज़्यादा इस बात पे ज़्यादा सवाल नहीं करते हुए वो रिया के पास चले गए और उसी के बगल में सो गए। तभी अचानक से रिया बात करते करते आरव की करीब आने लगती हैं और थोड़ा ही करीब आई रहती हैं। तभी रिया को कुछ अजीब दिखता है और वो आरव को एकदम से धक्का देती हैं और वो रिया भाग के एक कोने में खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं। तभी आरव बोलते हैं, क्या हुआ रिया? तभी रिया बोलती हैं, यार मुझे कुछ अजीब सा लगा, जैसे तुम्हारे बगल में कोई और भी है। ये सुनने के बाद आरव थोड़ा और घबरा जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी समय से उस घर में रह रहे थे। उनको तो ऐसा कुछ अजीब नहीं लगा, रिया ऐसा क्यों बोल रही थी। लेकिन तो फिर वो वापस सो जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला जो था वो और दिन पे दिन बढ़ता गया। अगले दिन रिया आरव के घर पहुंचती हैं और घर पहुंच के कॉल करती हैं, बोलती हैं, आरव मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। तभी आरव बोलते हैं, यार इतनी रात को, क्योंकि वो टाइम देखते हैं तो रात को 11 बज चुका था। तभी रिया बोलती हैं, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ी हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। तो आरव तुरंत उठ के जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और वो दरवाज़ा खोलते ही देखते हैं रिया, जो कि गांव की लड़की थी, वो अक्सर सूट सलवार यही पहनती थी और उस दिन वो थोड़ा मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई थी, जैसे होता है ना कि शहर की लड़की हो और मतलब उस तरह का कपड़ा पहनी हुई थी। आरव को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है। वो बोलते हैं, आज तुम इस ड्रेस में? तभी रिया बोलती है, क्यों, तुमको पसंद नहीं आया क्या? तभी आरव बोलते हैं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, अच्छी लग रही हो। उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद रिया बोलती हैं, कल के लिए सॉरी, कल जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। ये सुन के आरव बोलते हैं, कोई बात नहीं, वो तो नॉर्मल था। तभी आरव फिर से रिया को उस कमरे में छोड़ के अपने दूसरे कमरे में जाने के लिए निकलने लगते हैं। तभी रिया बोलती है, आरव तुम फिर मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुम मेरे पास आके सो, तुम मेरे पास ही रहोगे और मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूँगी। ये सुनकर आरव को और अजीब लगने लगा। वो वहाँ पे थोड़ा देर सोए रहते हैं। तब तक देखते हैं, जैसे उनका नींद खुलता है तो देखते हैं रिया उनके बगल से गायब है। जैसे उठते हैं वो देखते हैं कि रिया के जो फेस पे बहुत सारे मतलब होता है ना, लोग खाना खाए रहते हैं ना, तो नहीं लग रहता है कि पूरा ऐसा खाया हो कि पूरा फेस में ही लग गया हो, वैसा दिखा। तो वो एकदम घबरा जाते हैं, उठते हुए बोलते हैं, तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? तभी रिया बोलती हैं, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो मैंने खाना खाई है। और तब उस बात पे भी आरव ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। वो रिया को ले जाकर बाथरूम में उनका फेस वॉश वगैरह धोते हैं, फिर आके सुला देते हैं। सुलाने के बाद आरव अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और पास में ही उनका जो पीसी था, लैपटॉप, उसमें वो सर्च करते हैं उस विश के बारे में, जिस विश को तोड़ के रिया के बारे में उन्होंने ये बोला था कि रिया बस मुझसे प्यार करे और किसी से नहीं। तो वो सर्च करते हैं तो उस पर कुछ मतलब 90% नहीं, उस पर कुछ 90 लोगों ने वो कमेंट कर रखा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस अफवाह है, ये रियल नहीं है, हमने भी करके देखा है। तो वो इस बात को देख करके वो अनदेखा कर देते हैं, चलो ऐसा कुछ नहीं है, शायद से रिया भी मुझे प्यार करती होगी इसलिए ऐसा कुछ ये सब हो रहा है, रिया ये सब कर रही है। लेकिन अगले दिन रिया का छुट्टी था। वो उस दिन काम पे नहीं जाने वाली थी, लेकिन आरव का
काम था। आरव सुबह सुबह उठ के रेडी होके जैसे ही बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि रिया दरवाजे पे बहुत सारा सेलो टेप से पूरा दरवाजे को लॉक कर रखी हैं। तभी रिया पूछती हैं, तुम ऑफिस जा रहे हो मुझे छोड़ के? तभी आरव बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं करके जल्दी आ जाऊंगा। ये चीज़ आरव को बहुत अजीब लगी कि रिया का बर्ताव भी चेंज हो रहा है और उसने दरवाजे को लॉक क्यों कर रखा है। लेकिन रिया को ये याद नहीं था कि उसने दरवाजे पे टेप मार रखा है, दरवाजे को अच्छे से लॉक कर रखा है। धीरे धीरे आरव दरवाज़ा खोलते हैं कैसे करके और वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जब वो ऑफिस से घर आते हैं तो घर आते समय वो देखते हैं कि रिया एकदम मतलब उनका अजीब तरीके से इंतज़ार कर रही है, एकदम पूरा बेचैन है उनके लिए, जैसे वो नहीं आएंगे तो वो पगला सी जाएगी या पगला सी गई हो। तो ये चीज़ देखने के बाद आरव एकदम डर से जाते हैं और वो डर के मारे जिस शॉप से उन्होंने वो बॉक्स लिया था उसी शॉप पे वो कॉल करते हैं और कॉल करते हैं तो उधर से एक लड़के का आवाज़ आता है, आप क्या रेटिंग देना चाहते हैं? क्या आपके साथ कुछ अजीब हो रहा है या नहीं? तभी आरव बोलते हैं, हमारे साथ बहुत अजीब घटना हो रही है। तभी उधर से कॉल कट जाता है और उस नंबर पे जब वो दोबारा कॉल करते हैं वो नंबर इनवैलिड बताता है। तो वो ये सब सुन के एकदम डर से जाते हैं, घबरा से जाते हैं। रिया का बर्ताव इतना धीरे धीरे बदल गया था कि वो आरव को ना घर से बाहर जाने देती, वो हरदम उसी से चिपकी हुई रहती। जैसे थोड़ा भी आरव बाथरूम में भी जाते रिया पीछे पीछे चली जाती। एकदम इतना बर्ताव बदल गया था जैसे मानो कि वो एकदम आरव को किधर भी नहीं जाने मतलब छोड़ना ही नहीं चाहती। तो और धीरे धीरे ऐसा बर्ताव होने लगा था रिया का, जिससे वो खुद से अपना नस काट लेती। आरव अगर थोड़ा बाहर चले जाते तो आके देखते कि रिया का नस काटा हुआ है, तो वो फटाफट उसका ट्रीटमेंट कराते। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, रिया बार बार अपने ऊपर चोट पहुंचाने लगी। तभी इससे परेशान हो गए, इस सारे चीज़ से आरव बहुत परेशान हो गए थे। वो रिया को बोलते हैं, अब तुम क्या करो, तुम अपने घर चले जाओ, मैं अब कुछ दिन अकेला रहना चाहता हूँ। तभी रिया बोलती हैं, क्यों, तुम्हें कोई और पसंद आ गई है क्या? ये सुन के आरव एकदम डर जाते हैं क्योंकि जो रिया की बर्ताव थी वो काफ़ी डरावना थी। रिया अपने हाथ में चाकू पकड़ रखी थी और वो चाकू आरव के गर्दन के पास लगा हुआ था, जैसे मानो रिया आरव को मार ही डालेगी। ये देखने के बाद आरव एकदम रिया को पकड़ के जोर से हिलाते हैं, रिया तुम होश में तो हो? तभी रिया बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, नहीं। तभी रिया एकदम डर से जाती हैं, वो एकदम बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं, जिससे मानो वो जो कर रही हैं वो अपने होश में ही नहीं है। वो बोलती हैं, आरव मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती, मैं हरदम तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। ये सारे चीज़ें देख के आरव एकदम डर से जाते हैं। अब धीरे धीरे रिया का बर्ताव इतना ज़्यादा बदल गया था कि वो आरव को किधर भी नहीं जाने देती, दिन में नहीं करने नहीं देती। वो धीरे धीरे अपना जॉब जाना बंद कर दिए थे, जॉब पे नहीं जा रहे थे। रिया भी ऑफिस नहीं जाती, वो भी ऑफिस नहीं जाते। तो एक दिन ऑफिस से लेटर आता है जिसमें लिखा रहता है, आरव को ऑफिस से निकाल दिया गया है। तभी आरव इस चीज़ से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। वो एक दिन बाथरूम में घुस के सुसाइड करना चाहे। आरव बाथरूम में जाकर सुसाइड करने का कोशिश किए, लेकिन वो सुसाइड नहीं कर पाए। लेकिन अगले दिन आरव अपने खाने में जहर मिला के खा लिए और रिया के पास जाकर के ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे रिया से वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। और हाँ, असल में वो रिया से बहुत प्यार करते भी थे। और रिया के पास बैठे बैठे ही आरव की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। रिया ये चीज़ देख के पूरा रोने लगती है, घबरा सी जाती है। तभी आरव रिया के गोद में ही दम तोड़ देते हैं। दम तोड़ देते हैं।
रिया आरव को उठाने की बहुत कोशिश करती हैं और जो जहर आरव ने जो जहर खाया था वो इतना जहरीला था कि आरव की दम वहीं पे निकल जाता है। तो क्या इसमें रिया की गलती थी या इसमें आरव की गलती थी? तो आज की कहानी बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और डरावनी और रहस्यमय होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।